नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। इस भाग में हम आपके लिए रावण के द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र अर्थ सहित बताएंगे। अद्भुत चमत्कारी शिव तांडव स्तोत्र के पाठ करने की विधि क्या है। अद्भुत चमत्कारी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। अद्भुत चमत्कारी शिव तांडव स्तोत्र की महिमा क्या है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी भगवान शिव शंकर को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। यही वजह है कि भगवान शिव देवादिदेव महादेव कहलाते हैं। वे कालों के भी काल महाकाल हैं। इनकी कृपा से बड़ा संकट भी टल जाता है। भगवान शिव को मनुष्य तो क्या, देवी देवता सुर असुर सभी पूजते हैं। रावण भी महादेव का बड़ा भक्त था। रावण ने ही तांडव स्तोत्र की रचना की थी। इस स्तोत्र में रावण ने 17 श्लोक से भगवान शिव की स्तुति गाई है। शिव पुराण के अनुसार एक बार अहंकारवश रावण ने कैलाश को उठाने का प्रयत्न किया। रावण लंका से कैलाश पर्वत तक इतनी लंबी दूरी तय करके आया और रावण शिव की प्रशंसा में स्तुति गाने लगा। उसके पास एक ड्रम था जिसकी ताल पर उसने तुरंत ही 1008 छंदों की रचना कर डाली, जिसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। रावण के संगीत को सुनकर शिव बहुत ही आनंदित व मोहित हो गए। रावण गाता जा रहा था और गाने के साथ साथ उसने दक्षिण की ओर से कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब रावण लगभग ऊपर तक आ गया और शिव उसके संगीत में मंत्रमुग्ध थे, तो पार्वती ने देखा कि एक व्यक्ति ऊपर आ रहा था। दरअसल कैलाश पर्वत के ऊपर शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए ही जगह है। तो पार्वती ने शिव को उनके हर्षोन्माद से बाहर लाने की कोशिश की। वे बोली, वो व्यक्ति बिल्कुल ऊपर ही आ गया है। आखिरकार पार्वती उनको संगीत के रोमांच से बाहर लाने में सफल हुई और जब रावण शिखर तक पहुंच गया तो शिव ने उसे अपने पैर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। रावण कैलाश के दक्षिणी मुख से फिसलते हुए नीचे की ओर गिरा। ऐसा कहा जाता है कि उसका ड्रम उसके पीछे घिसट रहा था और जैसे जैसे रावण नीचे जाता गया, उसका ड्रम पर्वत पर ऊपर से नीचे तक एक लकीर खींचता हुआ गया। अगर आप कैलाश के दक्षिणी मुख को देखें तो आप बीच में से ऊपर से नीचे की तरफ आता एक निशान देख सकते हैं। इस मुख में सबसे ज्यादा तीव्रता है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो कैलाश पर्वत के दक्षिणी मुख की ओर जा सकते हैं। ये बहुत ही दुर्गम है और वहां पहुंचना कम लोगों के लिए संभव है, क्योंकि इसका मार्ग अन्य मुखों की तुलना में बहुत ज्यादा कठिन है और कुछ खास तरह के लोग ही वहां जा सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र के फायदे और पाठ करने की विधि क्या है। कहा जाता है कि नियमित रूप से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। इस पाठ को करने से व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी होता है, आत्मबल मजबूत होता है। धार्मिक मान्यता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। महादेव नृत्य, चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि आदि सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से इन सभी विषयों में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में सर्पयोग, कालसर्प योग या पितृ दोष लगा हुआ हो, उन्हें भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से शनि दोष को कुप्रभावों से भी छुटकारा मिलता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ प्रातः काल या प्रदोष काल में ही करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के लिए सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें और धूप दीप और नैवेद्य से उनका पूजन करें। मान्यता है कि रावण ने पीड़ा के कारण इस स्तोत्र को बहुत तेज स्वर में गाया था, इसलिए आप भी तेज स्वर में गाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। कहा जाता है कि नृत्य के साथ इसका पाठ करना सर्वोत्तम होता है, लेकिन तांडव नृत्य केवल पुरुषों को ही करना चाहिए। वहीं पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ इस प्रकार है। प्रथम श्लोक। जटाट्विग्ल जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम
धमड्मड्मड्मनिनादवड्मर्वयम् चकार चंडतांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। प्रथम श्लोक का हिंदी में अनुवाद। जिन्होंने जटारूपी अटवी वनरूपी से निकलती हुई गंगाजी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वे शिवजी हमारे कल्याण का विस्तार करें। दूसरा श्लोक। जटाक्ता संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल विचवल्लरी विराजमान मूर्धनि धग धग धगज्वल लाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिया प्रतिक्षणम मम। दूसरे श्लोक का हिंदी में अनुवाद। जिनका मस्तक जटारूपी कड़ा में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंगलताओं से सुशोभित हो रहा है, ललाटाग्नि धक धक जल रही है, सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। तीसरा श्लोक। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे करिपाक्ताक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धराब्दी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। तीसरे श्लोक का हिंदी में अनुवाद। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करे। चौथा श्लोक। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फरा में प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत वगुत्तरीय में दुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। चौथे श्लोक का हिंदी में अनुवाद। जिनके जटाजूटवर्ती भुजंगों के फन की मणियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशारूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुंकुमराग का अनुलेप कर रहा है, मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र चादर धारण करने से स्निग्धवर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। पांचवा श्लोक। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धोरणी विधूसरांग्रिपीठ भू भुजंगराज माल्या निबद्ध जाट जूटका श्रीय चिराय जायता चकोर बंधु शेखरा। पांचवें श्लोक का हिंदी में अनुवाद। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करते समय मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही है, नागराज शेष के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायिनी संपत्ति के साधक हो। छठा श्लोक। ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुरिग्भा निपीत पंचसायकर निमन्निलिंपनायम सुधा मयूख लेख्या विराजमान शेखर महाकपाली संपदे शिरोजालमस्तूनः। छठे श्लोक का हिंदी में अनुवाद। जिसने ललाटवेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं, सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह श्री महादेव जी का उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। सातवां श्लोक। कराल भाल पट्टिकाद गद्ध गद्ध गज्वल धनंजय धरीकृत प्रचंड पंचसाय के धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र प्रकल्पनाक्षिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम। सातवें श्लोक का हिंदी में अनुवाद। जिन्होंने अपने विकराल भाल पट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था, गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। आठवां श्लोक। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहु निशीथिनी तमा प्रबंध बंधु कंधरा निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृति सिंधुरा कलानिधान बंधुरा श्रियं जगंधुरंधरा। आठवें श्लोक का हिंदी में अनुवाद। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरूह अंधकार के समान श्यामता अंकित है, जो गच्चर लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के संपर्क से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करे। नवमन श्लोक। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबिकंठ कंदली उच्च प्रबद्ध कंधरम
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे। नवमन श्लोक का हिंदी में अनुवाद। जिनका कंठदेश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, तथा जो कामदेव, त्रिपुर, भाव, संसार, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। 10वां श्लोक। अखर्व सर्व मंगलाक्लाकदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणाम धुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकम भजे। 10वां श्लोक का हिंदी में अनुवाद। जो अभिमान रहित पार्वती की कलारूप कदम्ब मंजरी के मकंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप है, तथा कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। 11वां श्लोक। जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद भुजंगम श्वस द्विनिर्गमत्क्रम स्फुरत कराल भालह व्यवाट धिमित 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 ध्वनन मरिदंग तुंगमगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा। 11वें श्लोक का हिंदी में अनुवाद। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है। धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। 12वां श्लोक। दरिशद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कसरजो ररिष्ठरत नलोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो त्रिणार्विन चक्षुषो प्रजाम ही महेंद्रयो संप्रवृत्तिका कदा सदाशिवम भजामे हिम। 12वें श्लोक का हिंदी में अनुवाद। पत्थर और सुंदर बिछौनों में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रत्न तथा मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा कमललोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। 13वां श्लोक। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिया सदा शिर स्थमंजलि वहन विलोलोन लोचनो ललाम भा लग्न का शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवा में हिम। 13वां श्लोक का हिंदी में अनुवाद। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित्त हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगाजी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई विह्वल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। 14वां श्लोक। निलिम्प नाथनागरी कदम मौलमल्लिका निगुंफ निर्भक्षरन धूषणिकामनोहरा तनोतु नो मनोमुदम विनोदिनी महनिशं परिश्रय परम पदं तदंगजत्विषा चया। 14वें श्लोक का हिंदी में अनुवाद। के सिर में गुथे पुष्पों की मालाओं से झड़ते हुए सुगंधमय राग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरता परमानंदयुक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहे। 15वां श्लोक। प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभ प्रचारिणी महाष्ट सिद्धिकामिनी जनावहूत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाहकालिक ध्वनिया शिवेति मंत्र भूष को जगत जयाय जायताम। 15वें श्लोक का हिंदी में अनुवाद। प्रचंड बड़वानल के समान पापों को भस्म करने में प्रचंड अमंगलों का विनाश करने वाले अष्ट सिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली कन्याओं से शिव विवाह समय गान की मंगलध्वनि सब मंत्रों में परम श्रेष्ठ शिव मंत्र से पूरित संसारिक दोहखों को नष्ट कर विजय पाएं। 16वां श्लोक। इमहि नित्यमेव मुक्तमोत्तम स्तवम पठन स्मरन ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नायथा गति विमोहन ही देहना तो शंकरस्य चिंतनम। 16वें श्लोक का हिंदी में अनुवाद। इस उत्तमोत्तम शिव तांडव स्तोत्र को नित्य पढ़ने या श्रवण करने मात्र से प्राणी पवित्र हो जाता है और परमगुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। 17वां श्लोक। पूजावसान समय दशवक्रत्र गीतम यह शंभु पूजन मिदम पट्टी प्रदोषे
तस्य स्थिरा रथगजेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभुआ। सथर्बे श्लोक का हिंदी में अनुवाद। प्रातः शिवपूजन के अंत में इस रावणकृत शिवतांडव स्तोत्र के गान से लक्ष्मी स्थिर रहती है तथा भक्त रथ, गज, घोड़ा आदि संपदा से सर्वदा युक्त रहता है। इति श्री रावणकृतं शिवतांडव स्तोत्रं संपूर्णम्।